स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल होम क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के गुणनखंड कैसे करे जाते हैं। अब मैं बताता हूँ संख्याओं के गुणनखंड का क्या मतलब होता है। देखिए, गुणनखंड का मतलब होता है संख्या को तोड़ करके गुणा के रूप में लिख देना। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 30। 30 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा में 3, 5 गुणा में 6, ठीक है, 2 गुणा में 15। तो ये सारे इसके जो जो गुणा में मैंने 30 को तोड़ के लिखा, 10 गुणा 3 के रूप में, 5 गुणा 6 के रूप में, या 2 गुणा 15 के रूप में, ये सारे के सारे इसके गुणनखंड कहलाते हैं। यदि इनकी गुणा कर दूंगा तो यही आएगा, 10 या 30, 5 6 30 या 15 2 30। तो ये गुणा के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे, हमें कुछ सवाल दिए हैं तो मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे निकाले जाएंगे गुणनखंड। ठीक है, देखो पहला सवाल लेते हैं। गुणनखंड करते समय ये ध्यान रखना है कि सारे इसके जो गुणनखंड आएंगे ना, ये जो संख्याएं आएंगी सारी ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो ये फैक्टराइजेशन में क्या करना है, इन संख्याओं को प्राइम नंबर में लेकर आना है। तो देखो सबसे पहले, अब देखो हमें पता है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। जैसे स्टार्ट करते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, स्टार्टिंग 2 से होती है। तो हमें क्या करना है, जो गुणनखंड बनाने हैं उसमें सारी इन्हीं में से कोई ना कोई संख्याएं होनी चाहिए। यानी इन्हीं संख्याओं से काटने के विषय में, यानी डिवाइड करने के विषय में हम सोचेंगे। तो देखो बच्चों, हम लोग सीखते हैं। देखिए सबसे पहले एक छोटी संख्या ली है मैंने 20, और 20 को, इसको मैं इधर देखूंगा, 20 को मैं देखूंगा कि ये 2 से कटता है कि नहीं कटता। स्टार्ट हम छोटी संख्या से करेंगे 2 से। तो देखो सबसे पहले देखिए, यहां मैंने 2 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो 0 है, तो 0 वाला 2 से कटता है। डिवीजन वाला तरीका मैंने बताया था संख्या कैसे कटती है। तो देखो उसी रूल को याद रखेंगे। तो देखो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 एडिटी जा रहा है। अब इसके बाद 10 आ गया, फिर दोबारा सोचेंगे, देखो 0 वाला 2 से कटता है, फिर 2 से काटो, 2 पंजे 10। अब ये 5 केवल 5 से कटता है, तो इसको 5 से काट देंगे, तो ये 5 को 5। ये सारी संख्याएं जो होनी चाहिए अभाज्य होनी चाहिए, प्राइम। तो प्राइम नंबर आ गई। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 20 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 5। ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, यानी ये सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो आपको अभाज्य गुणनखंड ही निकालना है। अगला देखते हैं, देखो 81। देखो दूसरा सवाल लेते हैं 81 के विषय में सोचेंगे किससे कटता है। देखो एक वाला 2 से कटता नहीं, इकाई के स्थान पे 1 है तो 1 वाला 2 से कटता नहीं है, तो हम काटेंगे 3 से। तो 3 वाला रूल देखेंगे। 3 वाले का रूल क्या है, अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 और 1 कितना हुआ, 9। 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 से काटना शुरू करो। देखो यहाँ लिखेंगे हम 3 का पहाड़ 8 में पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, कितना है 8 6 गया 2, 2 और 1 21, तो 3 7 21। फिर दोबारा सोचो 3 से कटता है कि नहीं कटता, जोड़ के देखो वही तरीका जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, फिर ये 3 से कटता है, फिर 3 से काटो, तो 3 दिन 27। फिर ये 9 से 3 से कटता है, 3 3 9, और फिर ये 3 से कटता है, 3 1 3। तो इस तरीके से 81 का भी गुणनखंड क्या हो गया हमारा, 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। तो इस तरीके से हमारे ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए। अब इसको क्या है, जैसे ये 4 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। इसको घात बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। 3 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई, यानी 3 की घात 4। क्योंकि 4 बार है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और नहीं ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो अगला सवाल लेते हैं 3। हमारा क्या है 144। 144 के बाद गुणनखंड बताता हूँ। देखो मैं फिर वही तरीका, पहले सोचेंगे किससे कटता है। देखो 4 है, 4 वाला 2 से कटता है, जिसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है, 2 से कटता है, तो तुरंत 2 से काटेंगे। तो देखो 2 का पहाड़ा एक में पढ़ नहीं सकते, दोनों संख्या लेना पड़ेगा 14, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 है 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 1 और 2 12, 2 6 12। फिर देखो 6 है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, तो 1 आ गया, 1 6 16, 2 8 16। फिर ये देखो 8 है यहाँ पे, 2 से कटेगा, तो एक में पढ़ना पड़ेंगे नहीं, दोनों में लेना पड़ेगा, 2 नहीं 18। और 9 किससे कटता है, 3 से, तो इसको 3 से काटो, और फिर ये इसको फिर 3 से काटो, 3 से। तो इस तरीके से 144 के गुणनखंड हो गए ये हमारे।
इसके बाद आता है हमारा सवाल अगला 216। 216 का देखो चौथा सवाल 216। इसमें क्या है, देखो यहाँ 6 है, इकाई पर फिर 2 से तो सोचा हमने 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे तुरंत। देखो 2 एकम 2, एक में पहाड़ा पढ़ नहीं सकते और ना इधर से कोई बचा है, तो 2 एक में पहाड़, तो दोनों संख्या लेने के लिए 0 लगाना पड़ेगा। 2 अट्ठे 16 जाएगा वो। फिर 8 है, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। फिर दोबारा देखते हैं, 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, एक आया, 2 से 14। अब ये 7 आ गया तो 7 वाला 2 से नहीं कटता, तो ये 3 से देखेंगे, 7 और दोनों 3 से कटता है, 3 से काटो, 3 दिन 27। फिर ये आ गया 3 से, 3 दिया 9, फिर आ गया 3 एकम 3। तो जब तक कि एक आ नहीं जाएगा, देखो सब में एक आ रहा है यहाँ पे, तब तक हम काटते रहेंगे। और इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड हो गया 216 का। इस तरीके से 2 से हमने काट, पहले 2 से कटता चला गया, फिर 3 से कटता चला गया। इसके बाद आता है हमारा सवाल नंबर 5। देखो 40 गुणा में 32, तो 40 का अलग 32 का अलग करेंगे। देखिए 40 लिख लीजिए। देखिए 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 0 है 2 से कटेगा 10, फिर 2 से कटेगा 2 पंजे 10, फिर 5 से कटेगा 5। 32 को देखिए, 2 है तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छिक बार, फिर ये 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और अल्टीमेटली 2 एकम है। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए। अब देखो इधर इसके गुणनखंड लिखे जा सकते हैं। देखिए इसके गुणनखंड आ गए हमारे, ये वाले आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, ठीक। और इधर वाले आ रहे हैं 5 बार 2 आ रहा है, तो 5 बार 2 लिख दिए, 2 2 2 और ये 2 और ये 2, ठीक है। अब कुल मिला के क्या हुआ, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की घात कितनी हो गई, 8, 2 की पावर 8 हो गई, और 5 अकेला बच गया, 5 का वैसे ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये बचा हमारा छठा सवाल 2805। देखो मैं छठा सवाल बताता हूँ आपको, 2805। अब फिर इसके विषय में सोचेंगे, देखो कि ये किससे कटता है। पहले 2 से सोचते हैं। देखो 2 5 है यहाँ पे, 5 वाला 2 से नहीं कटता है। अब उसके बाद 3 का देखेंगे। देखो 8 5 13 और 2 15, जोड़ के देखा तो 3 से कट रहा है, तो 3 से काटते हैं तुरंत। देखो 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ नहीं सकते, दोनों लेंगे तो 3 दिन 27, 9 बार जाएगा 3 का पहाड़ा, और 3 नाम 30 ज्यादा हो जाएगा। एक यहाँ एक बचा 27 गया, 1 और 0 10, तो कितना जाएगा, 3 पिया 9, फिर 1 और 5 15 और 3 पंजे 15। अब यहाँ पे फिर सोचेंगे 3 से कटता है नहीं कटता। देखो 5 3 8 और 8 और 9 17, 17 के 3 के पहाड़े में आता है, 17 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद किस अगली संख्या कौन सी हमारी, 5, 5 के विषय में सोचेंगे। देखो 5 है, 5 वाला 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से कटता है, तुरंत 5 से काटेंगे। देखो 5 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 5 एकम 5 बचा 4, 4 और 3 43, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 5 25, 5 31, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, तो 5 8 जा 40 जा रहा है, तो 5 8 जा 40, और 43 में से 40 गया, कितना बचा 3, 5 7 जा 35। अब फिर दोबारा सोचेंगे कि क्या है, 5 से कटता है। यहाँ पर देखो इकाई के स्थान पर 7 है, 0 या 5 नहीं है, तो 5 से नहीं कटता है, तो 5 को भूल जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे की संख्या के विषय में कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि पीछे से काट चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो 7 से देखेंगे। 7 का तरीका मैंने बताया था आपको कि पहले अंक का डबल करके बाकी में से माइनस करेंगे। 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया तो कितना आया, 18 में से 14 जाएगा तो आएगा 4, और 4 ना तो 0 है ना 7 के पहाड़े में, तो 7 से नहीं कटेगा, तो 7 को भूल जाइए। अब 11 का देखेंगे। 11 का तरीका होता है कि एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लेते हैं, फिर उनको माइनस कर लेते हैं। पहले 7 ले लो, इसको छोड़ दो, 1 ले लो, 7 और 1 8, यहाँ 8, और 8 में से 8 गया 0, 0 आ गया है, या 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, तो 11 से कटेगा, तो तुरंत 11 से काटो उसको, तो 11 एकम 11, 8 18 में से 11 गया, 1 बचा, 1 7
सॉरी 18 में से 11 7 बचा, 7 और 7 77, तो ये कितना हुआ 11 7 77, और 17 केवल 17 से ही कटता है, भाज्य संख्या है, ये तो लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड क्या हो गए, 28 तो 5 के हमारे गुणनखंड हो गया है 3 गुणा में 5 गुणा में 11 गुणा में 17, ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालना। आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।